ये देखिए, ये जो सिलसिला शुरू हो गया है कि मस्जिदों पे जाके क्लेम करना कि ये हमारे मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, इसको तोड़ा जाए या इसको अजान की आवाज़ से हमको नुकसान, ये सब अचानक क्यों हो रहे हैं? यहाँ तो मुसलमान हज़ार साल से रहते हैं, इसमें मस्जिदें भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक पार्टी सत्ता में रहने के लिए वो हिंदू मुस्लिम मसला खड़ा करना चाहती है। अगर कोई भीड़ जाके किसी मंदिर को तोड़ने जाएगी तो सरकार खामोश रहेगी क्या? सरकार का क्यों रोल नहीं है उसके अंदर? सरकार क्यों नहीं आगे आती है वहाँ पे? अजमेर की दरगाह के ऊपर एक आज पिटीशन फाइल हुई है जयपुर हाई कोर्ट में, किस बात को कि ये महादेव का मंदिर है, ये हमको दिया जाए। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये सिलसिले को इस सरकार को रोकना पड़ेगा। मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया के देशों में भी अगर हमारी ये छवि बनेगी कि इस्टेब्लिश मस्जिदों पे कब्ज़े हो रहे हैं और वहाँ पे जो है क्लेम किए जा रहे हैं और वहाँ कुरान शरीफ को जलाया जा रहा है, तोड़ने निकल रही है भीड़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, ये सबसे क्या इमेज बना रहे हैं आप देश की? तो अगर विपक्ष समझता है कि बीजेपी जितना मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी उतना ही हमारा वोट मजबूत होगा, ये ख्याल से बाहर आना चाहिए विपक्ष को। हमको ये लड़ाई तनहा नहीं लड़नी चाहिए, ये लड़ाई में सबको साथ लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का ये इन दिनों वहाँ से जो वीडियो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक भीड़ है जो उग्र हो रही है और हिमाचल के अलग अलग शहरों में, और अवैध मस्जिद बताकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस की सरकार है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये देखिए, ये जो सिलसिला शुरू हो गया है कि मस्जिदों पे जाके क्लेम करना कि ये हमारे मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, या ये कि वो इसको तोड़ा जाए या इसको अजान की आवाज़ से हमको नुकसान, ये सब अचानक क्यों हो रहे हैं? यहाँ तो मुसलमान हज़ार साल से रहते हैं, इसमें मस्जिदें भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक पार्टी सत्ता में रहने के लिए वो हिंदू मुस्लिम मसला खड़ा करना चाहती है, ये तो मानते हैं। लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक़ है, हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है ना, कांग्रेस सरकार रुकती क्यों नहीं है इसको? अगर कोई भीड़ जाके किसी मंदिर को तोड़ने जाएगी तो सरकार खामोश रहेगी क्या? सरकार का क्यों रोल नहीं है उसके अंदर? सरकार क्यों नहीं आगे आती है वहाँ पे? अभी आपको सुनकर हैरत होगी, आज ही मेरे पास एक फ़ोन आया कि अजमेर की दरगाह के ऊपर एक आज पिटीशन फाइल हुई है जयपुर हाई कोर्ट में, किस बात को कि ये महादेव का मंदिर है, ये हमको दिया जाए। अब आप सोचिए, अजमेर की दरगाह कितने साल पुरानी है, हिंदू मुस्लिम सब वहाँ जाते हैं, जो भी अक़ीदत है उनके साथ में। लेकिन आज जो है वो अभी थी मस्जिदों पे हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन अजमेर की दरगाह पे भी क्लेम कर दिया। तो पर ये तो मतलब सुना जाता था कि फ्रिंज एलिमेंट है, कोई तेजो महल ताजमहल को बताता है कोई कुछ, लेकिन अब पिटीशन दायर हो रही है। यही पिटीशन दायर हुई, अब वो पिटीशन आज सुनवाई चल रही थी, वो पिटीशन एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, वल्लाह वालम बिस्सवाब। आप मुझे बताइए ना, ऐसे पिटीशन को जुडिशरी को एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? कोई भी बेबुनियाद आदमी खड़ा हो जाए, उल्टी सीधी हाँकने लगे, कल कहे पार्लियामेंट जो है वो शिव का मंदिर है, कल कोई जाके कह दे, तो आप पिटीशन एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? सवाल है जुडिशरी से, सवाल है, बिल्कुल क्लियर सवाल है। पर जो शिमला का मामला है उसमें शिमला की संजोली मस्जिद में कमेटी ने माना कि ठीक है, जो अवैध लग रहा है वो हम तोड़ देंगे खुद से। फिर मंडी में विवाद हुआ तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी दीवार तोड़ दी। उसके अलावा अब कांगड़ा, पालमपुर, बाकी शहरों में भी होने लगा। तो ये स्थिति तो रुकने वाली नहीं है, ये तो आगे बढ़ रही है चीज़ें। देखिए, ये सिलसिला तो उस वक्त से शुरू हो गया जब ज्ञान वापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह, कमाल मौला मस्जिद वहाँ की आपके मध्य प्रदेश की, और टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, यहाँ सब पे जब क्लेम शुरू हो गए तो लोगों ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए, अपना वोट बैंक वो बनाने के लिए, ये हिंदू मुस्लिम इशू बनाने के लिए अच्छी चीज़ है। आप चीज़ों को जाइए तोड़िए। वहाँ कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर एक मस्जिद में जाके लोगों ने कुरान शरीफ जला दिए और वहाँ धांधली की जाके पूरी। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये सिलसिले को इस सरकार को रोकना पड़ेगा। मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया के देशों में भी अगर हमारी ये छवि बनेगी कि इस्टेब्लिश मस्जिदों पे कब्ज़े हो रहे हैं और वहाँ पे जो है क्लेम किए जा रहे हैं और वहाँ कुरान शरीफ को जलाया जा रहा है, तोड़ने निकल रही है भीड़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, ये सबसे क्या इमेज बना रहे हैं आप देश की? आप ये इमेज बना रहे हैं कि ये देश जो सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा वो रहा है, शीर्षक रहा है, उसके अंदर ये सब हरकतें शुरू हो गई हैं। और उसके बाद आप दुनिया के अंदर ये जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत जो है वो एक दुनिया के अंदर एक पीसफुल वो बनाना चाहता है। तो आप अपने देश के अंदर तो ठीक कर लीजिए मामलात को। विदेशों की जंग रुक जाती है मोदी जी के कहने से। हाँ, तो अपने घर के जंग नहीं रोक रहे हैं आप, विदेशों की जंग रोकने के लिए। पर इसमें ये भी है, जैसे अभी आपने ये कहा कि विपक्ष मजबूत हुआ है,
पक्ष कमज़ोर हुआ है। मुस्लिमों के लिए स्थिति क्या बदलाव हुई है? मुस्लिमों के घरों पर बुलडोज़र पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो घटनाएं हैं वो 4 जून के बाद बढ़ी हैं तेज़ी से। तो क्या बदलाव हुआ? देखिए, विपक्ष अगर ये समझता है कि मुसलमानों का वोट टिकट फॉर ग्रांटेड है, वो तो मिलना ही मिलना है हमारे को, तो ये खाम ख्याली से निकल आना चाहिए। मिल तो रहा है लेकिन हाँ ठीक है ना, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो अगर विपक्ष ये समझता है कि बीजेपी जितना मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी उतना ही हमारा वोट मजबूत होगा, ये ख्याल से बाहर आना चाहिए विपक्ष को। अगर विपक्ष मुस्लिम इशूज़ के ऊपर में, माइनॉरिटीज़ के इशूज़ के ऊपर में, दूसरे समुदाय के इशूज़ पे आवाज़ नहीं उठाएगा तो उसको बिलाखिर लोग छोड़ देंगे। भाई अब आपको देकर भी वही हो रहा है तो बीजेपी से डायरेक्ट बात की जाए। तो मेरा कहना सिर्फ ये है असल में कि विपक्ष को अपने रवैये पर सोचना चाहिए। अगर यही रवैया कंटिन्यू रहा तो उसका वोट भी खिसक जाएगा। पर जैसे हमने देखा, पहले कभी कोई मुसलमान को अभद्र भाषा बोलता था, लेकिन अब मस्जिद, पैगंबर इस्लाम, मतलब स्थिति जो है वो और आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, इसलिए आगे बढ़ रही है कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए आगे बढ़ रही है कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो कभी गाय लिंक के नाम पर लिंचिंग करते हैं, कभी जो है वो लव जहाद के नाम पर लिंचिंग करते हैं, कभी बेबुनियाद तरीके से लिंचिंग करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जब सरकार जो है कोई आदमी प्रोटेस्ट करता है, उसके घर जाकर तोड़ देती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जब लोगों को दिन दहाड़े कोर्ट के अहाते में जाते हुए कत्ल कर दिया जाता है पुलिस की मौजूदगी में, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जाहिर बात है कि जो ऐसे एलिमेंट हैं उनके हौसले बढ़ जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, इस वक्त में मुस्लिम कम्युनिटी को क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? अपनी मौजूदगी, अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को एक बात तो ये किसी एक किस्म के डर और खौफ में नहीं आना चाहिए। कैसे न डरे? घर टूट रहा है, नहीं वो ठीक है, नहीं वो ठीक है। इसके बावजूद भी देखिए, आप डेमोक्रेसी के अंदर क्या करेंगे? आवाज़ उठाएंगे, जलसा करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैली निकालेंगे, सड़क पर आएंगे। तो वो जो ऑप्शन अवेलेबल है उनको अवेल करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि हिंदू सोसाइटी में भी और इस मुल्क की जो अक़लियतें हैं उनमें भी इंसाफ पसंद लोगों की कमी नहीं है। हमको ये लड़ाई तन्हा नहीं लड़नी चाहिए, ये लड़ाई में सबको साथ लेना चाहिए। और ये लड़ाई में देखिए, ये ज़रूरत इस बात की है कि मिसाल तौर पे हम लोगों ने जब देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू जब भी खड़ा होता है हम मैदान में आते हैं, तो हमने पिछली बार जाके तमाम माइनॉरिटीज़ के लोगों से बात की कि पहला टारगेट हम हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप भी नहीं बचने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ? सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ट्राइबल सब साथ में आए और हमने कॉमन तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। यही मामला सीए के अंदर था। सीए की लड़ाई तो शुरू की थी मुसलमानों ने, लेकिन सब लोग आगे साथ में। तो यही मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अक्सरियत को, जो यहाँ की जो यानी मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी इंसाफ पसंद है, मेजॉरिटी पीस चाहती है मुल्क में। लेकिन जो छोटा सा एलिमेंट है उसके पीछे चूँकि हुकूमत की ताकत लगी हुई है, उसकी पुष्पनाई हो रही है, प्रशासन की पुष्पनाई हो रही है, इसलिए वो खड़ा हो जाता है। मेजॉरिटी अगर वो चाहती है तो जो चंद लोग नफरत फैलाना चाहते हैं वो उनके साथ खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती? अगर हिमाचल में कोई भगाना चाहता है, काजी मुल्ले नहीं चलेंगे, इस तरीके नारे लगाता है, तो मेजॉरिटी आके खड़ी होए ना कि उनके धर्म के नाम पर अपवाद क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए, आम तौर पे किसी भी मुल्क के अंदर एक बड़ी मेजॉरिटी जो होती है, जो गलत समझती है किसी चीज़ को, तब वो साइलेंट रहती है, आवाज़ नहीं उठाती है। लेकिन कोई इनिशिएटिव लिया जाए तो फिर लोग धीरे धीरे साथ में आ जाते हैं। तो ये एक आम बात है, ये नहीं बात मैं कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रही। वो आम तौर पे जो गुंडे बदमाश इस तरह की हरकतें करते हैं, वो समाज में इसलिए हरकतें करते हैं कि जो वास्ट मेजॉरिटी है वो खामोश रहती है। अगर वो खड़ी हो जाएगी तो इनकी हिम्मत नहीं है कि वो कर सकें। तो असल में उन्हीं के ज़मीर को आवाज़ देना है, उन्हीं के कॉन्शियस को आवाज़ देना है कि अब आप खड़े होइए। नहीं खड़े होंगे तो आज इन पे है, कल आप पर होगा।